क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, ठीक है। जो अपना 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है उसी का ये अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी इक्वेशन बनाते टाइम फिर हम लोग बहुत केयरफुल रहेंगे। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि रूही ने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, किससे? ट्रेन से और बस से। अब उसमें लिखा है कि उसको 4 आवर्स का टाइम लगा। कब लगा? जब उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से चला और रिमेनिंग जो उसका डिस्टेंस था वो बस से कवर किया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? जब 60 किलोमीटर कोई 300 किलोमीटर में से चल चुका है तो रिमेनिंग क्या आया आपका? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर उसका बस से है। क्वेश्चन में अलग से नहीं लिखा, वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या देखा कि उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला। फिर वो कह रहा है कि रिमेनिंग बस से उसने कवर की है रूही ने। तो रूही ने जब रिमेनिंग लिखा है तो हमने फिर से नोटिस किया कि 100 किलोमीटर कोई चल चुका है, टोटल डिस्टेंस 300 है, तो बचा कितना आपका? 200। अब आगे लिखा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब इस पार्ट को अभी मैं यहाँ पे केवल तुम लोगों को बोल रही हूँ, पर इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 10 मिनट्स का क्या स्पेशल मतलब कहने चाहिए कि क्या स्पेशल इस काम के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे 2 वेरिएबल हैं, हमको सब लेने हैं। वो क्या लेने हैं? तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। बार बार कह रही हूँ, ये 10 मिनट्स का देखना क्या गेम होने वाला है। अपना पहले स्टार्ट किया हमने कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, क्या लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। और फिर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बस, ये आपकी क्या होगी? y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमने इक्वेशन बनानी शुरू की। तो हमने ये देखा था कि रूही को 4 घंटे का टाइम कब लगा था? जब उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया था और बचा हुआ यानी 240 किलोमीटर बस से किया था। तो अब अपने पास में ये है कि 60 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज और सिखानी जरूरी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से पहले कि आपके पास में जो पूरी चीज दी है वो किसके फॉर्म में दे रखी है कि उसको 4 आवर्स का टाइम लग रहा है ना। तो जब आपको आर्ट्स में कोई चीज दी है यानी कि आपको पूरी इक्वेशन किसमें बनानी है? टाइम के फॉर्म में बनानी है। अब हमने सपोज क्या कर रखा है? स्पीड। तो फिर से हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशन बनानी है मुझे टाइम में, तो यहाँ पर मुझे ट्रेन और बस का टाइम पता करना है। मेरे को पता क्या है? उनकी केवल स्पीड और उनका डिस्टेंस कवर। तो टाइम का फॉर्मूला अपना होता है डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा? स्पीड, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे? हमको टाइम ट्रेन का पता करना है। तो मान लेते हैं कि टाइम ट्रेन का जो है वो उसको कितना टाइम लग रहा है? t1। तो हम अगर t1 फाइंड करेंगे तो t1 टाइम कितना है उसको? वो डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 और स्पीड क्या ली तुमने? x। तो t1 क्या हो जाएगा? 60 अपॉन x। अब t2 अगर हमने 10 का टाइम दे रखा है तो वो हो जाएगा आपका 240 अपॉन y। क्लियर? अब आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि टोटल टाइम 4 घंटे लगा है यानी कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्या ये बात क्लियर हुई कि इसमें इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी? टाइम में चेंज करना है
अब टाइम में चेंज करके इसको ऐड करना है। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे इस वक्त दिख रहा है कि 60, 240 और 4 सभी किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4। उससे देखो क्या होता है, डिवाइड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर जितनी कैलकुलेशन में डिजिट्स या नंबर छोटे होते हैं उतना अपने को काम करना आसान होता है। तो यहाँ 4 से इसको डिवाइड किया, तो जब 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 15 आएगा। ये हो गया 15 अपॉन x, ये हो जाएगा 60 अपॉन y और 4 अपॉन 4 1। अब देखो ये इक्वेशन बहुत इजी वे में आ गई, इसको मैं लिख दूंगी इक्वेशन 1। अब हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन जब एक बार हम फॉर्मेट सीख गए तो दूसरी बनाने में दिक्कत नहीं है। हमने t1 क्या लिया था? t1 हमने लिया था ट्रेन का टाइम। अब ट्रेन ने इस वक्त अब दोबारा जो दूसरी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका टाइम क्या आएगा? 100 अपॉन x और रिमेनिंग यानी 200, तो वो कितना आएगा? प्लस 200 अपॉन y और इक्वल में अब जो चीज स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ वो है इस 10 मिनट्स का काम। आगे क्या लिखा है कि जब वो दोनों से कवर करता है तो उसको 10 मिनट टाइम ज्यादा लगता है। ये नहीं लिखा है कि 10 मिनट टाइम लगता है। जनरली क्या होता है कि अपन डिजिट्स देख देख के इक्वेशन बनाते हैं और हम जल्दी से यहाँ पे इक्वल 10 लिख देते हैं, पर ये इक्वल 10 हमको नहीं करना है। ये अगर हमने इक्वल 10 कर दिया तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये कहा है कि उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटे का टाइम तो लग ही रहा है, उसके बाद उसको 10 मिनट और लग रहे हैं। तो ये ना करते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइम लिखते हैं 4। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे ये अपने को टोटल टाइम लिखना है 4 आवर्स और 10 मिनट। पर 4 आवर्स 10 मिनट में क्या इक्वेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक नंबर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम रफली साइड में सॉल्व करके यहाँ ये ना लिखते हुए यहाँ पे एक रफ कॉलम साइड में बना देते हैं, टीचर्स को शो कर देते हैं कि 4 आवर्स 10 मिनट किस चीज के इक्वल है? ये हमारा 4 आवर्स तो एज इट इज रहेगा, इस मिनट को भी आवर में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 10 अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया तो ये टोटल क्या आ गया? 4:1/6 आवर्स। समझ में आया? यहाँ पर आपको ये जो 10 मिनट्स हैं इनको पहले आवर्स में चेंज करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 60 करके। अब ये दोनों मिला के आपका टोटल टाइम 4:1/6 आएगा। गलती से भी 10 मिनट नहीं लिखना। तो अब हमारी इक्वेशन में ये इक्वल में अब क्या आएगा? 4:1/6। इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 6 4 24 प्लस 1 25/6। अब देखो फिर से अपने को दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे 100 200 25 से डिविजिबल है। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? वही कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 25। जब 25 से आप डिवाइड करोगे तो ये 25 4 जा, ये 25 8 जा और ये 25 1 जा, ऐसे आ गया है ना। अब ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। इसके आगे आप लोगों को पता ही है कि करते कैसे हैं, फिर भी अपन लिख लेते हैं कि सपोज करना होता है। इसके बाद हमको सपोज करना होता है क्या? 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। देन अपनी इक्वेशंस कैन बी रिटन एज जो अपन जानते हैं
वो लिखने के बाद अपनी इक्वेशन बना के लिख देंगे। पहली इक्वेशन हो जाएगी 15p, देखो अपन यहाँ से बना रहे हैं 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 3 फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद में अपन यहाँ सेकेंड से बनाएंगे, तो ये आपकी 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6 होगी। फिर वही चीज की डिनोमिनेटर का 6 परेशान करता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, q इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपकी आ जाएगी 1/60 और q की वैल्यू आ जाएगी 1/80। ठीक है, जैसा कि अपन पी क्यू नहीं निकालना चाह रहे हैं, हमें क्या चाहिए x और y, तो वही काम आप यहाँ से शुरू कर देंगे। Therefore 1/x is equal to 1/60। ये कहाँ से लिखा, जो आपकी p की वैल्यू थी वहां से, और q हो जाएगा 1/y is equal to 1/80। So x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 80। अब आप नीचे आंसर लिखोगे, आंसर में मेंशन कर देना।